हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं पीडीएम की रैली की। नवाबों के शहर से पीडीएम की पहली हुकूमत मुखालिफ रैली। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और यूसुफ गिलानी समेत आला क़यादत ने शिरकत की। जाबजा खड़ी रुकावटें और कंटेनर्स कारकुनान के आड़े ना आ सके। जी बिल्कुल, हजारों कारकुनान का जमे गफीर उमड़ आया। पार्टी तरानों और परचमों ने कारकुनान का जोश खूब बढ़ाया। मुल्तान के बाद बहावलपुर भी सियासी की तमाम जमातें बहावलपुर पहुंची। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का काफिला चैनल हाउस पहुंचा तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद समेत दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। लीगी कायदीन की आमद पर घोड़ों ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। कारकुनान ने भंगड़े भी डाले। जाबजा खड़ी रुकावटें और कंटेनर कारकुनान के आड़े ना सकी। हजारों कारकुनान का जमे गफीर उमड़ आया। बहावलपुर का जो पारा था वो हाई हो गया। पार्टी तरानों ने कारकुनान का जोश खूब बढ़ाया। मुल्तान के बाद बहावलपुर भी सियासत का मरकज बन गया। रैली में शिरकत के लिए पीडीएम की तमाम जमातें बहावलपुर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का काफिला चन्नड़ हाउस पहुंचा तो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद समेत दीगर भी हमरा थे। लीगी कायदीन की आमद पर घोड़ों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और कारकुन भंगड़े डालते रहे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और साबिक वजीर आजम यूसुफ गिलानी के काफिले भी चन्नड़ हाउस पहुंच गए, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद ने कायदीन का इस्तकबाल किया। मुल्तान में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीडीएम मजबूत और पुरअज़म है। हमारे मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं। इस्लामाबाद से नजायज कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। इस्तीफों का मरहला अभी बाकी है। सबकी राय के मुताबिक हिकमत अमली बनाई। आज का शो बहुत अच्छा और तारीखी होगा। ये सारी चीजें मुखला के मुशावरत से भी हुए हैं। हमारी टीम, पीपल्स पार्टी की टीम, मुस्लिम लीग नून की टीम, बहुत से और तकरीबन सबकी जो राय बनती है उसके मुताबिक हमने अपनी हिकमत अमली बनाने की। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि कारकुनान का सैलाब देखकर मियां साहब की याद आ गई। उन्होंने तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और बहावलपुर जिंदाबाद का नारा लगाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी बड़ी तादाद में अपनी बेटी और बहन का इस्तकबाल करने आए हो और हम चन्नड़ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने इनको कहा, चन्नड़ साहब को मैंने कहा कि आप मियां साहब के साथी हो, मुझे आपको देख के मियां साहब की याद आ गई है। जिंदाबाद बहावलपुर, जिंदाबाद। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम रैली से खिताब। उन्होंने कहा ये मुल्क आवाम का है और आवाम का राज होगा। उन्होंने कहा कि पीडीएम आजाद जमहूरी हवाओं की जदोजहद कर रही है। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। अवाम हुकूमत के मौजूदा रवैये से खुश नहीं है। अवाम के नुमाइंदे वही हैं जो पीडीएम प्लेटफॉर्म पर जमा हैं। पीडीएम की रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि बहावलपुर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। इस हुकूमत को अब घर जाना होगा। लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आईएमएफ ने बिजली की कीमत 25% तक बढ़ाने की बात की है। बहावलपुर में पीडीएम की रैली से खिताब करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो बहावलपुर के प्लेटफॉर्म से ऐलान करते हैं कि 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर रैली होगी। बैतुल मुकद्दस को तस्लीम करने की आवाज पाकिस्तान से उठाएंगे। बहावलपुर के इस प्लेटफॉर्म से ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर रैली होगी और दुनिया पर वादे किया जाएगा कि फिलिस्तीन पहले है, फिलिस्तीनियों की ममलकत की आजादी पहले है। बैतुल मुकद्दस को फिलिस्तीन का दारुल खिलाफत तस्लीम करने की बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्की मईशत को समंदर में गर्क कर दिया गया। अफगानिस्तान मुंह मोड़ चुका है। पाकिस्तान को पीछे फेंका जा रहा है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान सबकी मईशत तरक्की कर रही है। ऐसे हालात में सिर्फ पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। अवाम भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को ज़बह कर रहे हैं और इनके वज़रा अभी भी चैनलों पे बैठकर मुरलियां बजा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि इख्तिलाफात की बातें कहानियां हैं। मौजूदा हुकूमत को जाना होगा। छोटी छोटी तब्दीलियां पॉलिसियों में जारी रहेंगी।
बहावलपुर की आवाम ने साबित कर दिया, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। बहावलपुर में पीडीएम के पावर शो से नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का धुआंधार खिताब, कहा कि एक ईंट लगाए बगैर मुल्क कर्जे दुगने कर दिए। उन्होंने मजीद कहा कि नालायकी और नाअहली के समंदर को तब्दीली कहते हैं। पंजाब अपने हकूक वापस लेने के लिए तैयार है। महंगाई ने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि सराइकी जुबान में बहावलपुर की आवाम को सलाम भी पेश किया। पीडीएम की रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि बहावलपुर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया कि इस हुकूमत को अब घर जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी ने बेड़ा गर्क कर दिया। IMF ने बिजली की कीमत 25% तक बढ़ाने की बात की है। मरियम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि पहले दूसरे सूबे ताना देते थे कि बड़ा भाई पंजाब जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करता, लेकिन अब पंजाब खुद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि जाली वजीर आजम को घर भेजा जाए। मरियम नवाज ने कहा कि इन्होंने आटा, चीनी, बिजली महंगी करके 27 अरब रुपए की मेट्रो 127 अरब में बनाकर करप्शन की। क्या बेरोजगारी के सैलाब को तब्दीली कहते हैं? क्या गरीब के चूल्हे की आग बुझा देने को तब्दीली कहते हैं? क्या 27 अरब की 4 मेट्रो और 127 अरब की सिर्फ एक मेट्रो जो चलती कम और जल्दी ज्यादा, उसको तब्दीली कहते हैं? मरियम नवाज ने मजीद कहा कि क्या महंगाई और तब्दीली के तूफान को तब्दीली कहते हैं? क्या कश्मीर फरोशी को और गरीब के चूल्हे को ठंडा करने को तब्दीली कहते हैं? मरियम नवाज ने रैली में शरीक कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और बहावलपुर जिंदाबाद के नारे लगवाए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान और फराज हमीद के साथ अतल लशारी, रोही, बहावलपुर। आपके मसाइल का हल आपका सूबा, असेंबली और वजीर आला है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का पीडीएम रैली से खिताब। उन्होंने कहा कि आवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है। पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में किसान की हालत बेहतर थी, आवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं। उनका मजीद का कहना था, ये आपको दिखाते हैं। नून की मेजबानी में बहावलपुर में निकाली जाने वाली पीडीएम की रैली से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि आज मुल्क में आटे का बहरान है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर 85% अमल किया गया। तमाम जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है। यहाँ आटे का बहरान, यहाँ बिजली की महंगाई, यहाँ गैस की महंगाई और यहाँ आटे की किल्लत और मसाइल हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि बहावलपुर के आवाम की महरूमियों और मसाइल को समझते हैं। आपके मसाइल का हल सूबे का कयाम है। अब हुकूमत एक सेक्रेटरीट के नाम पर बहावलपुर और मुल्तान को लड़वाना चाहती है। हमने सूबे की बात की थी, सेक्रेटरीट की नहीं। आपके मसाइल का हल अपना सूबा है, आपकी अपनी असेंबली है, आपका अपना वजीर आला है, आपकी अपनी सेनेट है, आपका अपनी हाई कोर्ट है और आपका मुतसिब आला है। और तमाम तर जो मसाइल का हल है वो सूबा होगा, नौकरियां होंगी, मुलाजमतें होंगी, लोग खुशहाल होंगे। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान का कहना था कि आज किसान पिसकर रह गया है। हम किसान और मजदूर के मसाइल के हल के लिए खड़े होंगे। साबिक वफाकी वजीर मियां बलीगुर रहमान ने कहा कि पुरअमन रैली में पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया। बहावलपुर के लोगों ने हक अदा कर दिया। यही जज्बे मुल्क के हालात बदलेंगे। रैली से साबिक मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी और मियां इफ्तिखार अहमद ने भी खिताब किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुल्तान में 41 करोड़ 64 लाख की लागत से मदनी चौक फ्लाईओवर का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। जनूबी पंजाब सूबा भी शर्मिंदा ताबीर होगा। उनका कहना है कि भारत के मजमूम अज़ाइम को बेनकाब कर चुके हैं। उनका मजीद का कहना था, देखिए अली रियाज की रिपोर्ट में। मुल्तान में मदनी चौक पर फ्लाईओवर मंसूबे के इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मदनी चौक पर फ्लाईओवर बनाने का अवाम का मुतालबा देरी न था। अवामी एहतजाज वादों के बाद मंसूबे पर अमली तौर पर काम का आगाज कर दिया गया। 41 करोड़ 64 लाख की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। मुल्तान में सीवरेज और पीने के साफ पानी का मसला भी जल्द हल किया जाएगा। 41 करोड़ 64 लाख का ये मंसूबा है जो अल्लाह के फजल और करम से ये मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है इससे हमारे यहाँ के जो भाई हैं,
ہماری یہاں کی جو نیو ملتان کی عوام ہے اور یہ جتنی یونین کاؤنسلوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی. وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت 750 جعلی ویب سائٹس اور NGOs کے ذریعے ہرزہ سرائی کر رہا ہے. بھارت پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. جو قوتیں پاکستان میں عدم استحکام اور انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں وہ پاکستان کی دوست نہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے دل خراش واقعے کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان مخالف ہر قوت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. بھارت 750 جعلی ویب سائٹس کے ذریعے، بھارت سینکڑوں جعلی NGOs کے ذریعے پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کر رہا ہے، جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، وہ بے نقاب ہو گئی ہے. اس موقع پر رکن قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر، صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک، رکن صوبائی اسمبلی حاجی جاوید اختر انصاری اور ندیم قریشی بھی موجود تھے. کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان. بات کریں گے تعمیر و ترقی کی. جنوبی پنجاب ترقی کی منزلوں کو عبور کرنے کی جانب گامزن. وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرائیکی خطے کی خوشحالی کے لیے احسن اقدام. کیبنٹ کمیٹی نے 12.25 ارب کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. میاں والی سرگودا روڈ تا وابھچنا 3 کلومیٹر سڑک کے لیے 7 کروڑ کی منظوری ہو گئی. جبکہ کوٹ چھٹا میں اسسٹنٹ کمشنر کی رہائش گاہ اور تحصیل کمپلیکس کی تعمیر 12 کروڑ 5 لاکھ مختص کی گئی ہے. 1 کروڑ روپے سے کوہ سلیمان تحصیل میں سول ڈسپنسری قائم کی جائے گی. عرصہ دراز سے نظر انداز ہونے والے علاقوں میں ترقی کا سورج طلوع ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نظر انداز ہونے والے علاقوں کی ترقی کے لیے سرگرم ہے. کیبنٹ کمیٹی نے 12.25 ارب کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. میاں والی سرگودا روڈ تا وابھچنا 3 کلومیٹر سڑک کے لیے 7 کروڑ کی منظوری. کوٹ چھٹا میں اسسٹنٹ کمشنر کی رہائش گاہ اور تحصیل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 12 کروڑ 5 لاکھ مختص کیے گئے ہیں. 1 کروڑ روپے سے کوہ سلیمان تحصیل میں سول ڈسپنسری قائم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی علاقے کھرڑ بزدار BHU کی اپ گریڈیشن پر 53 لاکھ لاگت آئے گی. فورٹ منرو سیاحوں کی دلچسپی کا سبب بنے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فورٹ منرو کو سیاحوں کی دلچسپی کا سبب بنا دیا. سیاحوں کی دلچسپی کے لیے فورٹ منرو میں 9 کروڑ 90 لاکھ لاگت سے پارک کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے. ڈائریکٹر جنرل کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی طارق محمود بخاری نے زیر تعمیر نئے پارک کا معائنہ کیا. کہا کہ سیاحتی مقام فورٹ منرو پارک بننے سے سیاحوں کو سیر و تفریح کے لیے اچھی جگہ ملے گی. فورٹ منرو جنوبی پنجاب میں سیاحوں کو بھرپور تفریحی مواقع فراہم کرے گا. سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی نے ڈیرہ غازی خان کا 3 روزہ دورہ کیا. سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب رورل ہیلتھ سینٹرز پہنچے اور مریضوں کو ملنے والی سہولیات کا معائنہ کیا. ڈاکٹرز کی حاضری چیک کی. محسن الملک کی رپورٹ دیکھیے. ڈی جی خان میں سیکرٹری ہیلتھ محمد اجمل بھٹی نے سب سے پہلے ٹیچنگ اسپتال کا دورہ کیا جہاں مریضوں کو ملنے والی سہولیات کا جائزہ لیا. سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی نے ڈیرہ غازی خان کے مضافات میں قائم رورل ہیلتھ سینٹرز کا بھی دورہ کیا اور مسائل کا جائزہ لیا. ہم نے یہ اسیسمنٹ کی کہ ان کی مینیجریل سٹرکچر کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو نئے انیشیٹیوز ہیں، اینجیوگرافی کا نیا انیشیٹیو ہے، آنکالوجی وارڈ کا بننا ہے، اسی طرح جو یہاں پر ہاسپٹل کے اپنے ایشوز ہیں، MS سے ہم نے ساری باتیں سنی، ان کو ہم نے گائیڈ کیا کہ آپ اس کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی نے اتوار کے روز سرور والی ہیلتھ سینٹر کا اچانک دورہ کیا جہاں انہوں نے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور ڈاکٹرز کی حاضری اور کارکردگی رجسٹر چیک کیا. سیکرٹری ہیلتھ کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بننے کا فائدہ جنوبی پنجاب کے چھوٹے سے چھوٹے علاقے کو پہنچے گا جس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو جاتا ہے. چیف منسٹر صاحب کا بڑا کنسرن ہے ساؤتھ پنجاب کو لے کے بھی اور ڈی جی خان کو لے کے بھی. تو یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اتنے یہاں پر کام ہو رہے ہیں، نئے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں ہیلتھ کے شعبے میں، اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کیا ان کا مینجمنٹ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ وہ اس ساری ڈیولپمنٹ کو ابزارو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. سیکرٹری ہیلتھ کے دورے کے دوران پرنسپل ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان ڈاکٹر آصف قریشی اور CEO ہیلتھ ڈیرہ غازی خان بھی ہمراہ تھے. جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بننے کے بعد سیکٹری لیول کے افسران کا دور دراز علاقوں میں آنا خوش آئند ہے، لیکن اس کے ثمرات کیا نکلیں گے آنے والا وقت بتائے گا. کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک ڈیرہ غازی خان.
सरगोदा ब्लॉक 17 के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम है। फिल्ट्रेशन प्लांट के सामने गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। शहरियों का इंतजामिया से मामले के नोटिस लेने का मुतालबा। सरगोदा ब्लॉक 17 के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम, फिल्ट्रेशन प्लांट के सामने गंदगी के अंबार, शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर। शहरियों का इंतजामिया से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। कोट मिटन बस्ती मुरगाई में सेवरी सिस्टम नकारा, मेन बाजार और मोहल्ला गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। ताफुन और गंदगी से शहरियों का गुजरना मुहाल। अरबाब इख्तियार से मसाइल हल का मुतालबा कर दिया। कोट मिटन में मेन सड़क पर अरसे दराज से रेलवे फाटक ही नहीं, शहरियों को मुश्किलात का सामना हादसात मामूल बन गए। कहते हैं यहाँ से भारी भरकम ट्रैफिक का गुजर रहता है। आला हुकाम से रेलवे फाटक बनाने का मुतालबा। डीजी खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले 3 मुलजिमान पकड़ लिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान थाना कोटछुट्टा की हदूद में वाक़या एक मकान में सुरंग बनाकर ऑयल रिफाइनरी की मेन सप्लाई लाइन से तेल चोरी कर रहे थे, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है। पुलिस थाना कोटछुट्टा ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से चोरीशुदा तेल के ड्रम और दीगर आलात बरामद किए। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मंशा, बिलाल और इरफान के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक फैसलाबाद और ओकाड़ा से है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के दीगर 5 साथी फरार हो गए। डेरा गाजी खान में एमपीए सरदार अहमद अली दरेश का मॉडल बाजार का दौरा। बाजार में बनने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। एमपीए अहमद अली दरेशक ने मॉडल बाजार का दौरा किया। उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जायजा लिया। एमपीए को फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सरदार अहमद अली दरेशक का कहना था कि शहर के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत जारी है। काम को 1 माह में मुकम्मल करके प्लांट को फाल कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर सैयद नाजिम शाह के रस्म चेहलम की तकरीब मुल्तान कोट फकीरवाली मुजफ्फराबाद में हुई। तकरीब में कसीर तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर सैयद नाजिम शाह के रस्म चेहलम की तकरीब कोट फकीर वाली मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई। चेहलम में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, रुकन कौमी असम्बली मलिक अहमद हुसैन डेहड़, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी, रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, एमपीए मलिक सलीम लाबर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि सैयद नाजिम शाह ने पीपल्स पार्टी की टिकट पर कई इलेक्शंस में हिस्सा लिया और कामयाबियां समेटी। सैयद नाजिम शाह की जनूबी पंजाब के लिए बहुत खिदमात हैं, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मैं उन्होंने खातर दुआ गो हाँ, अल्लाह ताला उन्होंने को जन्नतुल फिरदौस दुआ को जगह देवे और उन्होंने औलाद को सब्र देवे और उन्होंने वर्करां को सकून देवे, सब्र देवे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सैयद नाजिम शाह की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मरहूम के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो साफ गो इंसान थे, वो दिल में मैल नहीं रखते थे, जो उनके अंदर था उसका इजहार कर देते थे। बहुत सी खूबियों के मालिक थे और जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। चेहलम की इख्तितामी दुआ हाफिज मुस्तफा अंसारी ने कराई। मरहूम सैयद नाजिम शाह के बड़े साहबजादे सैयद लियाकत हुसैन की दस्तार बंदी भी की गई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आपको अपडेट करें, सब्जियों की कीमतों में कमी होने से शहरी खुश हैं। सब्जी मार्केट में कीमतों में कमी का सुनकर शहरियों का रश लग गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। की कीमतों में कमी होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 460 रुपए मिलने वाला अदरक 420 रुपए में फरोख्त होने लगा। 250 रुपए मिलने वाला लहसुन 200 रुपए में मिलने लगा। 150 रुपए मिलने वाला टमाटर 90 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीजें बहुत सस्ती होंगी। मैं खरीदारी एक दिन करता था, फिलहाल हफ्ते ही खरीदारी कर रहा हूँ। हर चीज में रियायत मिल रही है, हर चीज सस्ती हो चुकी है मार्केट में।
हर चीज दोम है, हर चीज अव्वल चीजें मिलने लग रही, चीजें भी अच्छी हैं। सब्जियों की कीमतों में कमी होने से सब्जी मार्केट में ग्राहकों का रश लग गया। शहरियों का कहना था कि आज पूरे हफ्ते की सब्जी लेकर जाएंगे। हमने सब्जियां माशाल्लाह बहुत सस्ती कर दी है, ग्राहक का रुझान हो गया है। आस्ता आस्ता मौसम भी खुल गया है। मटर हो गया 20-30 रुपए किलो और गाजर हो गई 20 रुपए किलो, मूली भी 20 रुपए किलो। गरीब आवाम के लिए हमने हर चीज की सेल लगा दी है इंशाल्लाह। दूसरी जानिब दुकानदार भी रश होने से खुश नजर आए। इनका कहना था कि आज सब्जी मार्केट में काफी अरसे बाद इतने ग्राहक आए हैं, हमारी अच्छी सेल हो रही है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। शहर मुल्तान में चिकन की कीमत कम होने पर शहरियों और दुकानदारों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। दुकानदार कहते हैं कि कीमत कम होने से ग्राहक आने लगे हैं और कारोबार में भी पहले से ज्यादा मुनाफा हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में चिकन की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 80 रुपए फी किलो कमी हो गई। हुकूमती नरखनामे के मुताबिक कीमत 232 रुपए फी किलो तक आ पहुंची। गुज़िश्ता हफ्ते चिकन की कीमत मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंची थी और हुकूमती नरखनामे में कीमत 300 रुपए हो गई थी। ज्यादा सर्दी पड़ जाए फार्मर को फिर नुकसान हो जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ जाए जब भी नुकसान हो जाता है। इस सूरत में फिर वो रेट थोड़ा कम कर देता है। देसी मुर्गी की कीमत पिछले हफ्ते में 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची थी और एक हफ्ते में देसी मुर्गी की कीमत में 100 रुपए फी किलो कमी वाक़ई हुई है। कारोबार कुछ बेहतर हो गया कम होने से, पहले बहुत मंदा था, अब बेहतर है, अच्छा है। पहले लोग नहीं आते? नहीं, महंगा जो था पूछ के चले जाते थे रेट, अब कुछ जो है ना सस्ता हुआ है तो अब ले जाते हैं। चिकन की कीमतों में कमी होने पर शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। दुकानदारों का ये भी कहना है कि जब से कीमत गिरना शुरू हुई है तब से ग्राहक भी बढ़ने लगे हैं और कारोबार पहले से ज्यादा चल रहा है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। मुल्तान में डिविजनल स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर फखर इकबाल रिटायर हो गए। डिपार्टमेंट की जानिब से फखर इकबाल के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में डिविजनल स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर फखर इकबाल के रिटायर होने पर एपका और डिपार्टमेंट की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब गवर्नमेंट शादाब स्कूल और नूर हाल में मुनक्किद की गई। तकरीब में मरकजी जनरल सेक्रेटरी एपका चौधरी खालिद जावेद सिंघेड़ा, सीनियर नायब सदर एपका मुख्तियार अहमद और जनरल सेक्रेटरी गुलाम कासिम भुट्टा भी शरीक हुए। कोशिश यही रही कि किसी भी स्टेज पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का हो, चाहे वो डायरेक्टरेट का हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट का मरहला हो, हर जगह पे मैंने पहले स्केल से लेके 17-19 स्केल के मुलाजिम का मुकदमा लड़ा। तकरीब में सदर एपका मुल्तान राना मुनीर अहमद और जनरल सेक्रेटरी रियाज बलोच भी शरीक हुए। डीओ स्पेशल एजुकेशन फखर इकबाल का कहना था कि मुझे फखर है कि मैंने खुसूसी बच्चों की खिदमत की। ऐसी महफिलें, ऐसे प्रोग्राम इसीलिए मार्ज़ वजूद में आते हैं कि उस शख्सियत का पता चले और आइंदा दोस्तों को पता चले कि इसकी इज्जत क्यों है। तकरीब में ब्लाइंड नौजवानों ने हारमोनियम बजाकर अपने फन का मुजाहिरा किया और डीओ स्पेशल एजुकेशन को खिराज तहसीन भी पेश किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। इतवार के रोज मुल्तान की गोडरी मार्केट में परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए शहरियों का रश लगा रहा। किसी ने तोता खरीदा तो किसी ने कबूतर। रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद क्लासरा। की चिड़िया मार्केट में परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए शहरियों का रश रहा। जनूबी पंजाब समेत लोग बड़ी तादाद में परिंदे खरीदने और फरोख्त करने आते हैं। इनका ये कहना है कि यह हमारा शौक भी है और कारोबार भी। इतवार वाले दिन आते हैं, अपने जो घर में रखे होते हैं, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मुर्गे वगैरह तोते वगैरह खुद घर में पालते हैं, उन्हें सेल करने आते हैं, घर का सेटअप वगैरह करने के लिए, अपना सेटअप चलाने के लिए। चिड़िया मार्केट में लोग बगैर समाजी फासले और बगैर मास्क के सारा दिन खरीदो फरोख्त करते हैं। इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। हम यहाँ पे तोते खरीदने और बेचने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कोरोना की काफी ज्यादा SOPs का नजरअंदाज किया हुआ है। यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। चिड़िया मार्केट में मुनफरिद किस्म के परिंदों की खरीदो फरोख्त के साथ इनकी कीमतें ज्यादा होने से अक्सर शहरी खाली हाथ लौट जाते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माजिद क्लासरा, रोही। तीर अंदाजी सब्र और महारत का इम्तिहान है। बहावलपुर में तीर अंदाजी के मुकाबले तीर अंदाजों ने तेज हवाओं के बावजूद
दुरुस्त निशाने लगाकर पॉइंट स्कोर किए। आइए आपको दिखाते हैं। एक आंख बंद की, सांस रोका, निशाना साधा और तीर को छोड़ा। बज़ाहिर देखने में आसान मगर तकनीकी लिहाज से मुश्किल काम है। भावलपुर में इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में तीर अंदाजी का मुकाबला हुआ, जिसमें 7 अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। जिसे आम लफ्जों में तीर अंदाजी कहा जाता है, इसका शौक कैसे पैदा हुआ है? वैसे तो ये हमारी इस्लामिक गेम भी बनती है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूनिवर्सिटी में देखा था करते हुए, देखने में तो बहुत आसान लगती थी, लेकिन अब जब किया है तो पता चला है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आज भावलपुर में इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हो रहे हैं इंडिविजुअल गर्ल्स एंड बॉयज के, और इस टाइम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जंग, फैसलाबाद, रहीम खां और भावलनगर से टीमें आई हुई हैं। उनके साथ हमारे कंपटीशन होंगे जो कि अभी शुरू हो चुके हैं। तीर अंदाजों का कहना था वो घंटों निशानाबाजी की मशक करते हैं, फिर एक मुकाबले में हिस्सा लेने के अहल करार पाते हैं। ये गेम पाकिस्तान में अभी मुतारिफ हुआ है, जिसमें काफी स्कोप मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का कहना था कि तीर अंदाजी ओलंपिक्स का गेम है, जिसमें एक खिलाड़ी भी गोल्ड मेडल ला सकता है। गेम जो पाकिस्तान में नई इंट्रोड्यूस हुई है, हम इसको साउथ पंजाब में अपने खिलाड़ियों में, बच्चियों में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये इवेंट भावलपुर में मुनक्कद करवा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इंशाल्लाह ये एक रोज़ा हमारे जो मुकाबले हैं शाम तक जारी रहेंगे। शाम को हम इनको जो प्राइजेज हैं वो देंगे। तीरंदाजों का कहना था कि बेहतर सहूलियात मिलने पर बैनुल अक़वामी सतह के तीरंदाज तैयार होने में बहुत कम वक्त लगेगा। हवा का दबाव, बाजू की ताकत और निगाह की चुस्ती परफेक्ट हो तो एक अच्छा निशाना लगता है, वरना आपका निशाना चूक भी सकता है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, भावलपुर। नाज़रीन, जहां हम अपनी मसरूफ जिंदगी में काम काज में मगन रहते हैं, वहीं अक्सर औकात हमें सीटियों और शोर शराबे की आवाजें सुनाई देती हैं। हम किस मकसद के लिए ये शोर शराबा किया जाता है, आइए देखते हैं हसन महमूद की इस रिपोर्ट में। देखिए, कबूतर सूफी मिजाज परिंदा है। कबूतरों की 3 किस्में हैं। एक तो हाई फ्लाइंग, दूसरी किस्म है इसकी फैंसी कबूतर की, तीसरी किस्म है लड़ाका कबूतर। लड़ाका कबूतर को कैसे तैयार किया जाता है और इसका मालिक को क्या फायदा हासिल होता है, आज की रिपोर्ट में देखते हैं। कबूतर की लड़ाई में इन्हें उड़ाया जाता है। कबूतर मुखालिफ टोली में शामिल होने के बाद मालिक की मखसूस आवाज और घर की शिनाख्त पर वापस पलट आते हैं। मुखालिफ हरीफ की टोली के अनट्रेंड कबूतर आकर उतर जाते हैं तो कबूतरों को पकड़ने पर सीटियां बजाकर जश्न मनाया जाता है। एक टोली में 50 से ज्यादा कबूतर होते हैं। कबूतरों की लड़ाई से कबल 3 माह तक खिदमत की जाती है। देसी घी और कबूतरों को गर्म रखने वाला पानी पिलाया जाता है। लड़ाई वाले एक कबूतर की कीमत इस कबूतर की खूबसूरती और रंग पर होती है। लड़ाई में ज्यादातर कबूतरों का शौक रखने वाले अफराद भूरे और काबरे कबूतर लेते हैं, जो कि खूबसूरत होने के साथ अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। लड़ावण वास्ते इन्हां दी तैयारी शुरू थींदी है ते ठंडाई पिलेंदो इन्हां को गर्मियां च ते सर्दियों दे विच ना इन्हां को इन्हां जेड़ा डेली 3 ॾींहं बाद देसी घी वाला भोरा पैंदो इन्हां को, ठीक है। ते हिन कबूतर वधन सिया चापी हैं 5-5 हज़ार दे ते चिंगारे वधन वो 4-4, 5-5 हज़ार दिन। जहां कबूतरबाज इन कबूतरों को लड़ाकर अपना शौक पूरा करते हैं, वहां जनूबी पंजाब में इन कबूतरों को पाल कर इनसे कारोबार भी किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर।